हेलो एवरीवन। सो हमने न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें हम पीजीटी फिजिक्स की जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस, एडब्ल्यूईएस, DSSS, ये जो वो एग्ज़ाम्स है इनके लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इनका जो सब सिलेबस है वो सिलेबस 11th 12th एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है, तो हम उसको ही फॉलो करेंगे। और क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें हम पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद में कुछ पीवाईक्यूज भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एंड फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड। सो ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, ऐसे जो चार्जेस रेस्ट में होते हैं उनकी स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब अब चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो ऐसे चार्जेस की स्टडी जो रेस्ट में होते हैं वो किस में आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ पे हम सीधा देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक, ये क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। और इसको हम, इसका सिंबल क्या है, सिंबल इज कैपिटल Q, और उसका SI यूनिट है कूलम। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक क्या है, इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। उसका सिंबल है कैपिटल Q और उसका SI यूनिट है कूलम। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको यही वीडियो अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए होगा तो क्लास 12 के लिए हमारे चैनल में ये वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर किसी को डिटेल स्टडी करनी है तो वो ये वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अगर दो लाइक चार्जेस हो गए, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो लाइक चार्जेस हो गए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और दो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज रहा तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम ना ही उसको बना सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, only can transfer from one body to another। यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या हो गई, ये क्या हो गया अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर ऐसी कोई सिस्टम है उसमें Q1 और Q2 दो चार्जेस है तो Q नेट क्या होगा, कंजर्व रहेगा, इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये हो गया अपना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, अगर हमारे पास दो बॉडी है और उसको हमने एक दूसरे पे रब किया तो क्या करेगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर करेगा। तो क्या होगा, वो जो चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो वो कैसे रहेंगे, क्वांटाइज रहेंगे। सो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, चार्ज
always exist in integral multiple of fundamental charges is capital Q is equal to ME and smallest वैल्यू क्या होगी इसकी smallest value of charge is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गए चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये हो गया अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम। क्या देखेंगे? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? अगर हमारे पास टू चार्जेस है, एक है Q1 एक है Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है विच आर सेपरेटेड बाय एन डिस्टेंस R। अगर R इतने डिस्टेंस पे ये सेपरेटेड है तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? ये जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को एग्री करता है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अगर Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो सेम Q2 भी Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करता है, पर कैसे रहेंगे वो? अपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे। तो फोर्स F12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स F21 पर कैसे रहेंगे? अपोजिट इन डायरेक्शन रहेंगे। और क्या बोलते हैं? कूलम यही फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इनके डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो ये क्या है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? कम कम होते जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम अगर क्या लेंगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बिकॉज R इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट में रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K क्या है? कांस्टेंट है। K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गई? K की वैल्यू हो गई। पर K क्या कैसे है? मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे अगर अलग मीडियम होगा तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज होते जाएगी। पर ये वाली जो वैल्यू है वो किसके लिए है? फॉर फ्री स्पेस। और ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और K की वैल्यू क्या है? K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो अपना कूलम्स लॉ क्या आ गया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया फॉर फ्री स्पेस के लिए कूलम्स लॉ। ठीक है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ टू चार्जेस आर देयर प्लस Q एंड माइनस Q देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर। सी है फर्स्ट अट्रैक्ट एंड देन रिपेल ईच अदर, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? दो चार्जेस है, अगर दो हमने देखा है दो सेम चार्जेस होंगे तो वो क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। और दो अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज एन इंसुलेटर? करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका आंसर क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ग्लास रॉड इज रब विथ सिल्क देन चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ बाय कन्वेंशन। क्या ऑप्शन में क्या है? निगेटिव, पॉजिटिव, कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव, नो चार्ज ऑन क्लॉथ, ओनली ग्लास रॉड इज चार्ज। तो इसका राइट आंसर क्या है? सो देखो, व्हेन ग्लास रॉड इज रब with a silk, then glass rod transfer electron to silk and glass rod become positive and then silk become negatively charged. So option A is right answer.